नमस्कार, मैं योगेश राणा। माना जा रहा है उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान 15 दिसंबर के आसपास हो सकता है। निकाय चुनाव को लेकर अभी दो बड़े सवाल बनते हैं। एक, उत्तराखंड के 102 निकाय में कांग्रेस कितनी मजबूत है और बीजेपी की एक बार फिर से इन निकायों को जीतने की क्या तैयारी है। कांग्रेस कितनी मजबूत है, इसको तीन बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला, केदारनाथ उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस कुछ चिंता में है और बीजेपी जीत के साथ बहुत अधिक उत्साह में दिख रही है। और दूसरी बात, अगर पिछले चुनाव के परिणामों की बात करें तो 2018 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की पोजीशन में बहुत बड़ा अंतर रहा था। उत्तराखंड में 105 निकाय है, 102 निकाय में चुनाव होने हैं। इनमें नगर निगम की संख्या 11 है। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, कोटद्वार, श्रीनगर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा नगर निगम में। 2018 में हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस केवल 2 नगर निगम में ही मेयर पद पा पाई थी। इसके साथ ही 45 नगर पालिकाओं की बात करें तो केवल 18 पालिका अध्यक्ष के पद ही हासिल कर पाई थी कांग्रेस, और इसी तरह 46 नगर पंचायतों में से केवल 22 में ही कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए थे। इस तरह से कांग्रेस की स्थिति 2018 में तो बहुत अच्छी नहीं रही थी। इस बार कर्ण मेहरा पूरी तैयारी करते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए देखते हैं परिणाम क्या आने वाले हैं। अब अगर देखें चुनाव कब तक हो सकते हैं, तो अब ओबीसी आरक्षण संबंधित अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है आने वाले सप्ताह में राजभवन से इस अध्यादेश को मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद ओबीसी की आरक्षण नियमावली पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को निर्णय लेना है। नियमावली पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया जिलाधिकारी लेवल से शुरू होगी। आरक्षण नीति के हिसाब से नगर निकायों में सभासद और सदस्यों का ओबीसी आरक्षण रोस्टर जिलाधिकारियों के स्तर से तय किया जाएगा। मेयर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष का ओबीसी आरक्षण रोस्टर शहरी विकास निदेशालय के स्तर से तय किया जाएगा। रोस्टर की अंतिम अधिसूचना जारी करते हुए आपत्ति और सुझाव मांगे जाएंगे। इसके निपटारे के बाद अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि अगर इस हफ्ते अध्यादेश को मंजूरी मिलती है तो 15 से 20 दिसंबर के आसपास अधिसूचना जारी हो सकती है। अब रही बात कांग्रेस और बीजेपी की तैयारियों की, तो दोनों ही दल अपने अपने हिसाब से पूरी तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी ने तो अपने संगठन चुनाव भी टाल दिए हैं नगर निकाय चुनाव को देखते हुए। केदारनाथ उपचुनाव से पहले पार्टी की दिसंबर महीने तक जिला और मंडल अध्यक्षों के चुनाव कराने की तैयारी थी, लेकिन अब बीजेपी ने पूरी तरीके से नगर निकाय चुनाव पर फोकस कर दिया है, संगठन के चुनाव तक टाल दिए हैं। एक तरफ तो बीजेपी चुनाव को देखते हुए संगठन के चुनाव टाल देती है, और दूसरी तरफ उत्तराखंड में कांग्रेस है जो केदारनाथ उपचुनाव से पहले कर्ण मेहरा द्वारा की गई नियुक्तियों को रद्द करने की चिट्ठी जारी कर देते हैं। इससे गुटबाजी सार्वजनिक हो जाती है। एक तरफ बीजेपी है जो महेंद्र भट्ट को लगातार कार्यकाल पूरा होने के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाए हुए है, ताकि जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, जो बार बार चुनाव आ रहे हैं, केदारनाथ उपचुनाव और अब निकाय चुनाव, इनमें कोई व्यवधान ना आए। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अपने अध्यक्ष को कमजोर करने के लिए केदारनाथ उपचुनाव से ऐन पहले एक चिट्ठी जारी हो जाती है ताकि गुटबाजी सार्वजनिक हो सके, दिख सके। तो ऐसी परिस्थितियों में कौन कितनी गंभीरता के साथ और कितनी ताकत के साथ कौन सा दल चुनाव लड़ेगा, इस पर एक विचार किया जा सकता है। दोनों दलों में उत्तराखंड में काम करने के जो तरीके हैं उनमें यह बेसिक अंतर है। बाकी परिणाम क्या रहेगा इस पर अभी कुछ कहने का मतलब बनता नहीं है। ओबीसी आरक्षण के बाद ही समीकरणों को कुछ समझा जा सकता है, इसीलिए इंतजार किया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा।